हेलो दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के लिया है जो ट्रिक राइटर नेम लिया है काव्यकर्ण का, जो 12 को चैप्टर है उसका जो लेखक का नाम है विद्या क्या क्या है उसके बारे में लिया है, जो बच्चे अक्सर याद नहीं रहता है। तो ट्रिक के माध्यम से 10 नंबर फिक्स रहता है। कृपया जितने भी बच्चे हैं 2026 में जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड के, कृपया वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आज समझाते हैं कैसे राइटर नेम याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम विभाजन और जाति प्रथा, सम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम श्रम देखिए, श्रम देखिएगा एक छोटा भीम, भीम हम लोग पहले भीम बड़ा अति चलता था कार्टून कि भीम होता था ना, इधर से इधर करता था, यानी माने किसी से शर्माता था ना, डरता था। यानी श्रम किसके पास नहीं था? तो भीम के पास। याद रखिएगा, श्रम किसको नहीं पास था? तो भीम का। ट्रिक है, हकीकत नहीं, ट्रिक के माध्यम से बता रहा है। तो श्रम और विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो भीम। तो भीम नाम ऑब्जेक्टर। अब चलिए भीम नाम ऑब्जेक्टर पर हम लोग क्या लिखते हैं? निबंध लिखते हैं। होता है ना कि भीम नाम ऑब्जेक्टर पर निबंध लिखे। तो विद्या क्या हो गया? निबंध। चलिए 20 के दांत, 20 के दांत समझते? 20 के दांत किसको में होता है? नया, देखिएगा बच्चा रहता है उसको नया दांत है, यानी उसको कहा जाता है कि उससे बच के रहिएगा ना तो काट लेगा। तो इससे याद रखिएगा नया बच्चे में रहता है। तो नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत किसको में होता है? नए बच्चे में होता है, यानी तो नलिन बिलोचन शर्मा। अगर बच्चे पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो विद्या में क्या होगा? कहानी। चलिए भारत से हम क्या सीखे, 3 पार्ट में क्या है? भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम लोग क्या सीखते हैं? मूल बातें, यानी मैक्स मूलर। मूल बातें, भारत से हम क्या सीखते हैं? तो मूल बातें, मूल ज्ञान है, यानी मैक्स मूलर। इसका हम भारत में लोग क्या देता है? भाषण देता है। ये हकीकत है, हकीकत नहीं है, एक तरह का बना रहे हैं इसको। तो भारत से हम क्या सीखे? तो इसका मूल बातें, यानी मूल बातें का मतलब मैक्स मूलर। अब भारत में लोग क्या करते हैं? भाषण मारते हैं। तो विद्या क्या हो गया? भाषण। अब चलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका नाखून से याद रखिएगा, 4 पार्ट में है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून कहिएगा ना, अरे तुम नाखून कितने बार काट ले हो? तो हजारों बार, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर कोई छोटा बच्चा से पूछा जाए, चाहे आप ही से पूछा जाए कि नाखून कितने बार काटे हो? कितना बार? हजारों बार, जन्म से लेके हजारों बार काट लिए, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है बाबू, ठीक है। हम लोग नाखून में क्या लगता है? महिला से क्या लगता है? तो ललता, यानी ललित निबंध, ललित निबंध। चलिए अब चलिए नागरी लिपि, 5 पार्ट में क्या है? नागरी लिपि, नागरी लिपि। नागरी के मतलब नगर, नगर वाले क्या होते हैं? गुण वाले होते हैं, यानी गुणाकर मूल्य। देखिएगा जो ग्रामीण क्षेत्र रहता है बड़ा माने होशियार रहता है, टेक्निक कुछ ना कुछ माने ट्रिक रहता है उसके पास। तो नागरी लिपि पाठ का नाम होता है। इसका लेखक कौन हो गया? गुणाकर मूल्य। हम गांव पर क्या लिख सकते हैं? निबंध लिख सकते हैं, निबंध। अब चलिए फिर शुरू कर देते हैं ऊपर से। देखिए श्रम किसके पास नहीं था? भीम के पास, यानी भीमराव ऑब्जेक्टर। तो इस पे क्या लिख जाता है? भीमराव ऑब्जेक्टर पर क्या है? निबंध। उसके बाद 20 के दांत किसके में ना है? तो नया बच्चा में, यानी नलिन बिलोचन शर्मा। और नलिन नया बच्चे पर हमको क्या लिख सकते हैं? कहानी। भारत से हम क्या सीखे? तो मूल बातें, मूल ज्ञान, यानी मैक्स मूलर। भारत में लोग क्या मारते हैं? तो भाषण मारते हैं। तो विद्या क्या हो जाएगा? भाषण। उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून हम लोग हजारों बार काट लिए हैं। ठीक है, ये ठीक है बाबू। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। महिला सब माने नाखून में क्या लगाती है? तो ललता, यानी ललित निबंध। चलिए और नागरी लिपि, 5 पार्ट में क्या है? नागरी लिपि, यानी नगर वाले क्या होते हैं? गुण वाले, यानी गुणाकर मूल्य। अब विद्या इसका क्या हो जाएगा? तो नगर पर हम लोग क्या, गांव पर क्या लिख सकते हैं? निबंध। इतना तक रहे थे, देख लीजिए। अब देखिए बहादुर, 6 पार्ट में क्या है? बहादुर। बहादुर लोग क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं, यानी महात्मा गांधी, वीर कुंवर सिंह, ये लोग आज अमर है। यानी वो लोग मर भी गए हैं फिर भी आज नाम है, क्योंकि वो लोग बहादुर थे। वो लोग माने देश के लिए कुछ काम करके गए थे, इसीलिए बहादुर। ऐसे याद रखिएगा, बहादुर लोग क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। बहादुर लोग क्या हो जाते हैं? ठीक है बाबू। तो बहादुर, बहादुर लोग क्या हो जाते हैं? तो अमर। माने बहादुर पर क्या लिख जाता है? कहानी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कहानी। अब चलिए 7 पार्ट में है परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन,
यानी परंपरा को कौन सबसे ज्यादा मानता था? तो याद रखिएगा कि राम जी। वो अपने पिता के कहने पर, तो अपने माता के कहने पर क्या 14 साल वनवास चले गए थे, है ना। तो परंपरा का मूल्यांकन यानी राम जी मानते थे। परंपरा को सबसे ज्यादा कौन मानते थे? तो राम जी। तो रामविलास शर्मा। राम जी पर क्या लिख सकते हैं? तो कहानी। ठीक है। अब आज पाठ में है जीत जीत में निरखत हूं। जीतता कौन है? देखिएगा, जीतता कौन है? तो महाराज। जीतता कौन है? तो महाराज। तो इतना याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज। चाहे जीतता कौन है इससे याद रखते हैं कि पंडित जी जीतता है सब वेदों में। तो जीत जीत में निरखत हूं तो महाराज यानी पंडित बिरजू महाराज। महाराज को लोग दर्शन क्या कहता है? क्या साक्षात्कार देख लिए, यानी विद्या क्या हो जाए? साक्षात्कार। ठीक है। उसके बाद है नौ पाठ में है अवनियो। अवनियो इसका हो गया अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। अवनियो अ से अवनियो, अ से अशोक, अ से अवनियो, अ से अशोक। याद टिक रखिएगा, अ से अवनियो। तो इसका लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। मान लीजिए अशोक वाजपेयी में माने बाज, बाज है एगो, मान लेते हैं उड़ते हैं, इसमें भी क्या लगाया जाता है? ललित रचना। ये क्या पढ़ाया जाएगा? ललित रचना। अ से अवनियो, अ से अशोक, यानी इसमें ललित रचना है। एगो यहाँ का है ललित निबंध। तो अ से अवनियो, अ से अशोक, इसमें याद रखिएगा कि ललित रचना रहेगा। ठीक है। अब चलिए 10 पाठ में है मछली। मछली के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कि मछली कुमार लोग खाता है। कुमार लोग अरे माने हकीकत नहीं है, माने ट्रिक बनाया जा रहा है। मछली कौन खाता है? तो कुमार लोग। मछली कौन खाता है? तो कुमार लोग, यानी विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार पर हम क्या लिखेंगे? कहानी लिखेंगे। तो कहानी। ठीक है। अब चलिए नौबत में खाने में इबावत। अगर चलिए आज इबावत के लिए हमको बुलाए हैं तो वहां जाएंगे तो खूब खाएंगे, यानी यतीन्द्र मिस। अब खाना हम लोग को मिलेगा इबावत के लिए, माने कहीं पे इनवाइट किया जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे? यतीन्द्र मिस मिस के खाएंगे। याद रखिएगा मिस मिस। अब एक नजदीक मुंह में रखते खान थोड़े जाएंगे, यानी माने हकीकत नहीं है, इस पे हम कहानी बना रहे हैं। ठीक है। तो नौबत खाने में इबावत, यानी हम लोग खाना क्या मिस मिस के खाते हैं। याद रखिएगा। तो यतीन्द्र मिस यानी कौन खाता है? तो व्यक्ति खाता है, यानी विद्या हो जाएगा व्यक्ति चित्र। 12 में है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति कौन ले आया था? तो महात्मा गांधी। क्या ले आया था? तो महात्मा गांधी। किसके द्वारा ले आया था? विद्या में क्या हुआ? शिक्षा शास्त्र। तो देखिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। सम और विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? सम किसके पास ना है? तो भीम के पास। भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर पर क्या लिख सकते हैं? तो कहा निबंध लिख सकते हैं। 20 के दांत किसको में होता है? नए बच्चे में, यानी नलिन बिलोचन शर्मा। बच्चे पर हम क्या लिख सकते हैं? शर्मा जी पर कहानी लिखेंगे। ठीक है। भारत से हम क्या सीखे? तो मैक्स मुलर, यानी मूल बातें। तो मूल बातें का मतलब मैक्स मुलर। भारत में लोग क्या देते हैं? भाषणें देते हैं, विद्या हो जाएगा। नाखून क्यों काटते हैं? तो हजारी नाखून हम लोग कितने बार काट लिए? 1000 बार। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून में क्या लगता है महिला सब? तो ललता, यानी ललित निबंध। चलिए नागरी लिपि। नगर वाले क्या होते हैं? गुण वाले। गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य पर क्या लिखा जाता है? क्या कहा जाता है? नगर पर क्या लिखा जाता है? तो निबंध लिखा जाता है। चलिए बहादुर लोग क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। तो अमरकांड। अमर पर क्या बहादुर पर लोग क्या लिखा जाता है? तो कहानी। परंपरा का मूल्यांकन। कौन परंपरा को ज्यादा मानते थे? तो राम जी। तो रामविलास शर्मा। इस पे राम जी पर क्या लिखेंगे हम लोग? कहानी। चलिए जीत जीत में निरखत हूं। जीतता कौन है? तो महाराज, यानी पंडित बिरजू महाराज। महाराजा के हम लोग दर्शन साक्षात्कार। ठीक है। अ से अवनियो, अ से अशोक, अ से अवनियो, अ से अशोक। चलिए 10 में है मछली। मछली कौन खाता है? तो कुमार लोग, यानी विनोद कुमार शुक्ल। मछली पर क्या लिख सकते हैं? कहानी लिखेंगे। अब चलिए नौबत खाने में इबावत। नौबत हम लोग खाना मिलेगा तो मिस मिस के खाएंगे। ठीक है। यतीन्द्र मिस, यानी कौन खा रहा है? तो व्यक्ति। तो व्यक्ति चित्र। अब चलिए शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति कौन लाया था? तो महात्मा गांधी। किसके द्वारा लिया था? शिक्षा शास्त्र। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? गद्य कांड। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या ले आएंगे? काव्य कांड। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।